हाय एवरीवन, पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। दिस इज एडवोकेट अशोक कुमार चौधरी। तो पार्ट 3 ये है, हमने पूरा फॉर्म एक्सप्लेन कर दिया है, आप फॉर्म समझ गए हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट इसमें जो यहाँ पर पेज नंबर 10 पे एक लिस्ट दी हुई है पर्टिकुलर्स की, आपको इसी लिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मेरी डिग्री आई नहीं थी तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका नहीं आया है तो कॉलेज से ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने जाइएगा। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे को मेरे कॉलेज से मिला है। उसके बाद ये है, ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, रेगुलर सर्टिफिकेट भी है इसी में। देखिए, टू होम कंसिडर दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर शिव कुमार चौधरी सन ऑफ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एलएलबी ऑनर्स एकेडमिक एक्शन कि he has been a regular student of LLB ऑनर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स। जी, तो ये है अटेंडेंस सर्टिफिकेट कि मैंने रेगुलर 75% ली है। उसके बाद मेरा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये मेरा मॉरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको देना, ध्यान रखिएगा। जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये कॉलेज वाले बना के देंगे। देखिए, कंप्लीटेड द कोर्स गुड एंड 8 सितंबर। उसके बाद देखिए फिर सारी डिग्री आएंगी, मेरे सेमेस्टर वाइज हैं। तो देखिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 6 सेमेस्टर 6 डिग्री। ये देखिए, फर्स्ट डिवीजन 2 3 3 4। ठीक है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिग्री आने से पहले मार्कशीट आती है, तो ये वो मार्कशीट है, मैंने बीए प्रोग्राम किया है। उसके बाद मेरी ये 12th की मार्कशीट है, फिर ये मेरी 10th की मार्कशीट है, फिर ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा एफिडेविट है। क्या? ये मेरा एफिडेविट है एक्सप्लेनिंग इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जो हमें देना है। इसमें गैप सर्टिफिकेट है, वो आप किसी भी एक एफिडेविट पे बनवा लीजिए अगर आपका गैप है तो, बाकी एज सच कोई इशू नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट बता रहा हूँ मैं, इंटेंडेड प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका सैंपल भी दे दूंगा। वैसे तो आई डोंट गेट मच टाइम बट आई विल ट्राई कि आई विल अटैच द लिंक विद दिस वीडियो। बट आप देख लीजिए, एफिडेविट कुछ भी नहीं है, आपको आपका नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, आप कहाँ के रेजिडेंट्स है, पैराग्राफ सेम रहेंगे, दैट आई हैव पास दी एलएलबी ऑनर्स या बीएलबी ऑनर्स एग्जामिनेशन फ्रॉम, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, कब से कब तक आपका ईयर आ जाएगा, एंड हैव अप्लाइड द एनरोलमेंट एज एडवोकेट, ये पूरी लाइन सेम रहेगी, विद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इट इज ऑलरेडी अंडरटेकन बाय मी इन द एनरोलमेंट एप्लीकेशन दैट माय प्लेस प्रैक्टिस विल बी ऑर्डिनरली बी एट दिल्ली। आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप दिल्ली में ही प्रैक्टिस करेंगे और 2 साल के लिए करेंगे। और 2 साल के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि आप टेम्पररी लाइसेंस ले रहे हो भाई। टेम्पररी लाइसेंस में एक ही प्लेस की मिलेगी आपको। जब आपका परमानेंट लाइसेंस बन जाएगा, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, तब आप किसी भी जगह प्रैक्टिस कर सकते हो। तब इस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये सब प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए आप कर रहे हो। However, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, however in case I shift the place from Delhi to any other state, hereby undertake my enrollment transfer from Delhi to state within 6 months of the change of the place of practice। ये पूरा पैराग्राफ as it is छाप दीजिए। I have studied LLB ऑनर्स क्लासेस। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ में स्पेसिफाई करना है कहाँ से कहाँ आप रुके, कब से कब तक क्लासेस चली, कितने टाइम तक आप थे। दैट आई हैव स्टडीड माई LLB ऑनर्स क्लासेस एट इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ देवी अहिल्याबाई। ये मेंशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वही मैंने जो आपको बताया था, बैकग्राउंड चेक। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपने जहाँ से कॉलेज किया वहाँ का नाम आ जाएगा, जहाँ रहते होंगे उस हॉस्टल का नाम आ जाएगा, फिर जहाँ से डिग्री की है वो एरिया का नाम आ जाएगा। रेगुलरली हेल्ड, देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, भंवरकुआ इंदौर मध्य प्रदेश ड्यूरिंग माई एलएलबी ऑनर्स डिग्री वेयर माई एलएलबी ऑनर्स क्लासेस वर रेगुलरली हेल्ड। आप ये बता रहे हो कि रेगुलरली क्लासेस हेल्ड हुई है, भले ही क्लासेस रेगुलरली हेल्ड हुई हो या ना हुई हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई दैट यू हैव अटेंडेड द क्लासेस एंड यू हैव स्टेड फॉर 3 years to that place only. That is how you can explain that there has been regular classes which have been held and you have took these classes, तभी 75% अटेंडेंस आपने क्लियर की है। और ये नीचे का पैराग्राफ पूरा सेम, आई हैड गैप, और जो मेरा गैप है, आई हैव
टेकन अ गैप बिटवीन जून 2019 टू दिसंबर 2019 ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ये एग्जैक्टली मान लिया गया था मेरा और कोई इशू नहीं आई थी। और इसके बाद मेरे जो एफिडेविट इसी में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ताकि पता रहे सबको, और बस टेस्ट करवाना है किसी से भी। ये जो एफिडेविट है, ये जो पेज है, ये कहाँ से आएगा? ये 20 रुपए का मिलता है। एफिडेविट आप खुद टाइप कर लेना, स्टैंप नोटराइज करवाना पड़ेगा। किसी भी कोर्ट जाइए, नोटरी वाले बैठे रहते हैं, 30 रुपए 40 रुपए लगेंगे, दोनों पेज नोटराइज हो जाएंगे। ये फॉर्म ये दे देंगे तो 20 ये 60 रुपए का मैक्स खर्चा है आपका इन तीनों पेज पे। और आधार कार्ड, और अब इन सबकी कॉपी कितनी चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ। इनमें से किसी की भी एक भी कॉपी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए, मुझे पता नहीं था तो मैं पता नहीं कितनी कॉपी करवा रहा था, कलर निकलवा रहा था। बस ये है कि सारी जो डिग्री है इन सबकी एक एक कलर्ड कॉपी निकलवा लीजिए। पूरे फॉर्म को एक कॉपी भी निकाल लीजिएगा, और पहले पेंसिल वेंसिल से भरने की कोशिश कीजिएगा। लोग बोलेंगे कि अरे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है वो है, बट भाई 1000 रुपए का फॉर्म है, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक इन दिस। कोई भी ओवर राइटिंग, कोई भी क्रॉसिंग, वाइटनर इज टोटली प्रोहिबिटेड। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वाइटनर यूज नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, कट नहीं करना है। ये सब होने के बाद ये टोटल हो जाएंगे आपके 35 पेजेस। एज पर माय फॉर्म माय नॉलेज 35 पेज अप्रॉक्स हो जाएंगे आपके। हो सकता है अप एंड डाउन हो जाए, क्योंकि डिग्री आपकी हो सकता है दो दो हो या हर एक साल में मिली हो, तो इसमें आज सच कुछ इश्यू नहीं है। फॉर्म बहुत सिंपल है, 3 फोटो हैं, आपकी सारी डिग्री हैं, डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मेंशन है, जो मैं बता चुका हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। प्लीज आप एनी टाइम तो नहीं यार, आई यू नो हैव थिंग्स टू डू। आई एम ऑल्सो एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मेरे भी केसेस लिस्ट होते हैं, सो इट विल बी वेरी हार्ड टू मी टू रीच आउट टू एवरीवन। बट यस, डेफिनेटली इफ किसी को भी कोई इशू आता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम, हेल्प हर, कोई भी हो। जेंडर न्यूट्रल टर्म है, आई एम सॉरी। व्हाट आई मीन इज, किसी को भी कोई भी इशू हो तो प्लीज लेट मी नो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये पूरा फॉर्म लेके, पूरा फॉर्म आप देख रहे हैं इस पे थ्रेड लगा हुआ है, ये थ्रेड क्यों लगा हुआ है? अगर स्टेपल स्टेपल है ये फॉर्म पूरा, बिकॉज वहां पे आपको बोलेंगे कि टैग करो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेना है जिस ऑर्डर में यहाँ मेंशन है ना। ये देखो, ये वाला नहीं है, ये जो मैं बता रहा था अभी आपको, ये पेज नंबर 10 पे जैसे जैसे मेंशन है डिग्री के, पहले आपका प्रोविजनल आएगा, प्रोविजनल नहीं है, फ्रेश डिग्री है, पूरी डिग्री है तो वो लगाओ, फिर एलएलबी की मार्कशीट लगाओ, फिर ग्रेजुएशन की लगाओ, 1 2 3 ऐसे लगेंगी सब। तो पूरा फॉर्म सबसे ऊपर, फिर ये सारी मार्कशीट उसके नीचे, एंड ये जो, और वहां पे आप देखेंगे तो जहाँ ऑफिस है ना ये इनका श्री फोर्ट में, एड्रेस आपको दिखा दूं ना मैं। 2/6 श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेलगांव मार्ग, न्यू दिल्ली। अगर आप दिल्ली में करवा रहे हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली का बता रहा हूं मैं, तो वहां पे ही ग्राउंड फ्लोर पे सामने ही ऑफिस है, नीचे ही फॉर्म सबमिट होता है। वहां आपको अंदर जाना है 10 11 बजे के अराउंड, आराम से जाइएगा चाय नाश्ता करके, क्योंकि वहां भी थोड़ा लेट आते हैं लोग, 11 साढ़े 11 बजे पहुंचिएगा। फॉर्म लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट लगाइएगा, एक भी एक्स्ट्रा कॉपी देने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना। और वहां पर ही थ्रेड रखा होगा, वहां पर ही मशीन रखी होगी पंचिंग की, तो आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट एक के ऊपर एक रख के लगाने हैं, उस मशीन को दबाना है, होल हो जाएंगे, थ्रेड रखे होंगे, और नोट करके लेफ्ट में मैडम बैठी होंगी, उनको दे देना है। वो मैम पूरा फॉर्म वेरीफाई करेंगी, 5 10 मिनट आप वेट करोगे, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, वहाँ वेटिंग कितनी हो रही है। वहाँ कोई टोकन सिस्टम नहीं है, वहाँ आप जाएंगे, वो मैडम फॉर्म वेरीफाई कर लेंगी, साइड में सर होंगे, फिर वो सर वेरीफाई करेंगे, आप खड़े होंगे, वो थोड़ी बहुत चीजें पूछेंगे, एज सच कोई इंटरव्यू नहीं, वही चीजों के बारे में कि कहाँ से क्या किया है बस, और वो साइन कर देंगे बस। इसके बाद पेमेंट नेक्स्ट काउंटर पे होगी, उसी के थर्ड में लास्ट में काउंटर है, वहाँ काउंटर पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होती है। कैश भी ले लेते हैं, बट कैश आई डोंट थिंक इट्स सेफ ऑप्शन। भीम यूपीआई पेटीएम का मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए कोशिश कीजिएगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाइएगा, बहुत सेफ ऑप्शन रहते हैं ये। वहाँ आपको जाना है, पेमेंट देनी है,
उसके बाद वो फॉर्म वहीं छोड़ के आना है उन्हीं के पास, दैट्स ऑल, एंड इट्स डन, इट्स डन। इतना ही था बस, और आपका प्रोसीजर पूरा हो गया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका फोन नंबर इसमें मेंशन है इसी फॉर्म में। इस फॉर्म के हिसाब से जो भी, जैसे ही इनके पास 200-300 बच्चे हो जाएंगे, ये आपको ये नहीं बताएंगे कि 200-300 बच्चे हो गए, जैसे ही इनके पास 200-300 बच्चे हो जाएंगे आपको एक मैसेज आएगा कि आपका अ, जो सेरेमनी है या आपका जो डेट होगी फॉर्म वेरिफिकेशन की, इंटरव्यू की, वो ये है। आप ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। इट जस्ट दे से दीज थिंग कि आप अवेयर रहें, थोड़ा बहुत लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ी आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी। इफ यू नो 200-300 बच्चों के बीच में अगर आप जवाब दे देते हैं तो ये दे फाइंड इट वेरी वेरी नाइस। तो इसके बाद जिस भी डेट को बुलाएंगे मैसेज करके, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैसेज आएगा, उस डेट पे जाना है। बस किसी फैमिली मेंबर को लेके जाइएगा, बिकॉज फोटो खींचेंगी, आप पहली बार अपनी लाइफ का बैंड पहनेंगे, आपको मिठाई वगैरह वो भी खिलाएंगे। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, आपको एकदम फिल कर देंगे कॉन्फिडेंस से कि, एंड या मेरी सेरेमनी की मेरी मुझे एक बात अभी भी दिमाग में रहती है। वहाँ हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब थे, चेयरमैन साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, सभी लोग थे वहां पर। उन्होंने स्टेज पे बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप इस पीस ऑफ क्लोथ को, यानी काले कोट को, जब तक आप कपड़े की तरह समझोगे, इट्स वेरी हार्ड टू रीच समवेयर इन दिस फील्ड। वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस पीस ऑफ क्लोथ, ये कोट नहीं है, ये आपकी पहचान है। इट्स अ नोबल प्रोफेशन, एक्चुअली अ नोबल प्रोफेशन। अगर आप इसको नोबल प्रोफेशन की तरह लेते हो तो ये प्रोफेशन आपको टेक केयर करेगा, यू डोंट हैव टू वरी। और ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हार्ड, बिकॉज अच्छी चीजों में वक्त लगता है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने एक और कही थी कि इस कोट को पहन के आप रोड पे गोलगप्पे नहीं खा सकते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। जब तक आप इस यूनिफॉर्म में हैं, कोशिश करें कि गलत काम ना करें, रूल्स फॉलो करें, बिकॉज काला कोट पहनते ही आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और एक रिलायबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू विथ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विथ सेंस ऑफ प्राइड के यार इन्हें पता होगा, वी शुड आस्क देम। सो ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस, आई मीन, और ये सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्म आराम से वेरीफाई हो जाएगा, आप इसी तरह से फॉर्म भर दीजिएगा और ये फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा। 2 साल प्रैक्टिस कीजिए, AIB का एग्ज़ाम आ जाएगा, AIB का एग्ज़ाम दीजिए, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं उसमें, वो दीजिए और बस आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विद दिस I think we should end this video, and thank you so much. If you are still there, if you end up at this point, thank you.